नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदितेश्वर शरण सिंह देव के द्वारा पीजी कॉलेज मैदान और गांधी स्टेडियम में होने वाले कार्यों का भूमि पूजन किया गया, जहां 4 करोड़ से अधिक की राशि से बनने वाले इन कार्यों को नगर निगम के द्वारा पूरा कराया जाएगा। पीजी कॉलेज ग्राउंड में 75 लाख रुपए की लागत से बनने वाली वॉकिंग ट्रैक निर्माण हेतु भूमि पूजन किया गया और शहर के गांधी स्टेडियम में 3.30 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम के उन्नयन के कार्य की शुरुआत की गई है। नगर निगम द्वारा पीजी कॉलेज ग्राउंड में एक वॉकिंग ट्रैक के निर्माण हेतु 75 लाख के आसपास की राशि स्वीकृत हुई है, जिससे पीजी कॉलेज के ग्राउंड के दोनों तरफ वॉकिंग ट्रैक, बैठक निर्माण, मॉड्यूलर टॉयलेट्स, स्ट्रीट लाइटिंग और एक अच्छा व्यवस्था जिसमें लोग आके शाम को आम नागरिक अपने स्वास्थ्य के लिए, व्यायाम के लिए घूम सकें, एक्सरसाइज कर सकें, उस कार्य का आज भूमि पूजन था। और साथ ही गांधी स्टेडियम में 3 करोड़ 30 लाख के आसपास की लागत से स्टेडियम के उन्नयन कार्य का काम चालू किया गया। इसके अंदर फ्लड लाइट यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है, जिससे रात में यहाँ पे खेल की प्रतियोगिताएं का ऑर्गेनाइजेशन किया जा सके। साथ ही जो स्टैंड छूट गए थे उनके ऊपर टेंसाइल रूफिंग, बास्केटबॉल कोर्ट में सिंथेटिक कोर्ट का निर्माण एवं सिविल वर्क करके जो जाली और ग्राउंड में कई जगह पे डैमेज था उसका रिपेयर, इस कार्य के लिए लगभग 3 करोड़ 30 लाख के आसपास की लागत से। शहर में वॉकिंग ट्रैक की मांग बहुत पुरानी थी और उसको हम लोग कॉलेज जो मैदान है, पीजी कॉलेज मैदान में, उसका निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी आज किया गया है। और मेरे को ऐसा लगता है कि वॉकिंग ट्रैक के निर्माण से बहुत जो सुबह शाम वॉकिंग करना चाहते हैं उनको भी एक अच्छी सुविधा मिलेगी। और मेरे ख्याल से जो लोगों की भावना के अनुरूप कुछ कार्य होते हैं, वैसा कार्य है वो कि शहर के लोगों की भावना थी कि इस तरीके का कुछ कार्य निगम के माध्यम से कुछ कार्य हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। और यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे कि कई सालों से लगभग मेरे ख्याल से 30% जो एरिया है उसमें रूफिंग का काम हुआ था। शेष एरिया में अभी हम लोग भूमि पूजन आज किए हैं। लगभग 3.5 करोड़ रुपए का काम होना है और इसके बाद जैसे पूरे नेशनल लेवल का जो स्टेडियम का जो स्वरूप होता है वो लोगों के सामने दिखाई देने लगेगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में विपक्षी दल भाजपा के द्वारा प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरने लगातार प्रयास कर रही है। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र से लेकर अन्य कई मुद्दों को लेकर भाजपा नेताओं के द्वारा प्रेस वार्ता किया जा रहा है। वहीं अपने दौरे पर अंबिकापुर पहुंची भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर आशा लकड़ा ने प्रेस वार्ता कर भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधा है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अंबिकापुर पहुंची भाजपा राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर आशा लकड़ा, जो सरगुजा की चुनाव प्रभारी भी है, आज भाजपा कार्यालय संकल्प भवन में प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर आशा लकड़ा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही सरगुजा जिले सहित छत्तीसगढ़ में बहुमत से सरकार बनाने की बात कही है और जिले के कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाए जाने काम किए जाने की बात कही है। आगे उन्होंने कहा है कि जिले सहित प्रदेश में कांग्रेस सरकार के द्वारा योजनाओं से लोगों को वंचित रखा जा रहा है। वहीं बीते 70 सालों तक देश में कांग्रेस सरकार राज करती रही और कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है और आज भी छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने एटीएम समझ रखा है, जबकि भाजपा सबको समेटने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते सरगुजा जैसे क्षेत्र में मुझे भेजा गया है और यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ में समन्वय बनाने का काम मैं कर रही हूँ कि कहीं भी कोई छूटे नहीं, कोई बूथ टूटे नहीं और कोई मंडल ऐसा ना हो कि हमारे काम में जुड़े नहीं। इसके लिए हम लोग ने लगातार प्रयास कर रहे हैं और मैं सभी यानी जो 3 विधानसभा मेरे जिम्मेदारी में है, अंबिकापुर का, लोंडरा का और सीतापुर का, तीनों विधानसभा में मैं देख रही हूँ यहाँ का स्थिति, यहाँ का परिस्थिति, यहाँ के अंतिम व्यक्ति तक मैं गई हूँ। सब में एक उत्साह है, लोग में एक जानकारी है कि जिस तरह से उनके लिए योजनाओं का लाभ मिला है उन तक लोग पहुँचने नहीं दे रहे यहाँ की सरकार। जब हम उनको बता रहे हैं तो उन लोगों ने कह रहे हैं कि दीदी हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा दुख का कारण है कि छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल सरकार ने यहाँ की जनता को छला है।
स्वामी आत्मानंद जी की जयंती के अवसर पर केशवपुर स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के कार्यक्रम समारोह में शामिल होने जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदितेश्वर शरण सिंह देव पहुंचे, जहां स्कूल के बच्चों ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष का स्वागत किया, जिसके बाद स्वामी आत्मानंद जी के जीवन गाथा पर चर्चा की गई एवं उनके आदर्शों को याद किया गया। इसके साथ जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने स्कूल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल केशवपुर में स्वामी आत्मानंद जी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बच्चों के साथ शामिल होकर आत्मानंद जी की जीवनी के बारे में जानने का मौका लगा, उनके चले हुए रास्ते और कठिन परिश्रम के बारे में जान के सीखने का मौका लगा। और इस अवसर पर मैं सभी को उनकी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेट्रो टेलर्स 1950 से आपकी सेवा में उपलब्ध फैशन का दूसरा नाम, आपका अपना मेट्रो लेडीज टेलर्स अब आपके शहर में अपने नए संस्थान ले मेट्रो ट्रेडमार्क के साथ महामाया रोड पर उपलब्ध है। अपने नए कलेवर आधुनिकतम डिजाइन के साथ 73 वर्षों की अपार सफलता को लेकर पुनः तैयार है आपके लिए। ले मेट्रो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड। यहाँ पे आप पाएंगे जाने माने फैशन डिजाइनर MD फराज एवं दीप के डिजाइनर ड्रेसेस का ग्रैंड कलेक्शन आपकी पसंद के अनुरूप हर अवसर के लिए तैयार है। आपके कपड़ों की सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए तैयार हैं ले मेट्रो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, जहाँ पे आप पाएंगे इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस, कॉर्ड सेट्स, ट्रेडिशनल आउटफिट्स, इवनिंग गाउन्स एवं डिजाइनर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। यहाँ पर कंपनी लोगो, फोटो एवं डिजिटल प्रिंटिंग भी आपके पसंद के रंग कपड़ों पर की जाती है। तो संपर्क करें ले मेट्रो ट्रेडमार्क। हमारी डिज़ाइन आपकी स्टाइल, सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता ले मेट्रो महामाया रोड, होटल एवलॉन इन के सामने, अंबिकापुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केशवपुर गौठान में जिला स्तरीय पशुधन मेला 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें पशुधन विभाग की ओर से किए जाने वाले कार्यों की प्रदर्शनी लगाकर समुचित जानकारी दी गई। इसके साथ ही पशुधन विभाग की ओर से आमदनी बढ़ाने मौका दिए जाने वाले लोगों से मुलाकात कर चर्चा की गई। साथ ही पशुओं की रक्षा करने वाले गौ सेवा मंडल के सदस्यों से मुलाकात कर कार्यों की सराहना की गई है। कार्यक्रम को लेकर पशु विभाग के VP सनातनी ने बताया कि पशुधन विकास विभाग के द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी के माध्यम से पशुपालकों को विभाग से चलने वाली योजनाओं की जानकारी देना है, जिससे पशुपालक पशुधन विकास विभाग की ओर से चलने वाली योजनाओं का लाभ ले सके। योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस पशुधन मेला का आयोजन अंबिकापुर के केशवपुर गौठान में किया गया। पशुधन मेला के प्रदर्शनी में पहुंचे लोगों को योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है एवं पशुपालक इन योजनाओं का लाभ लेकर लाभान्वित हो सके, जिसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही पशुधन विकास विभाग की ओर से कृत्रिम गर्भाधान से होने वाले लाभ के बारे में भी पशुपालकों को जानकारी दी गई है। इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदि बाबा भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आज जिला स्तरीय पशुधन मेला केशवपुर गौठान में आयोजित किया गया था, जिसमें पशुधन विभाग द्वारा किए जा रहे काम का प्रदर्शनी भी था और साथ में कुछ हितग्राही भी आए थे, जो जिनको नए पशुधन के माध्यम से आमदनी बढ़ाने का मौका दिया जा रहा था। सबसे मिलने का मौका लगा, जो पशुधन विभाग द्वारा काम किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो यहाँ पे हमारे सामाजिक संस्थाएं हैं जो कि पशुओं की रक्षा एवं उनकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उन लोग से भी मिलके उन लोग के काम की प्रशंसा करने का मौका लगा। ये पशुधन विकास विभाग के द्वारा जो पशु प्रदर्शनी, पशु मेला उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, इसके माध्यम से हम पशुपालकों को अवगत कराना चाहते हैं कि जो विभाग के द्वारा हमारी योजनाएं संचालित है उनका भरपूर लाभ लें और उनका इस मेले के माध्यम से प्रचार प्रसार हो, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हमारी चलती जाती जन जन तक नहीं पहुंच पाने के कारण ये अच्छा हमारे लिए मेला आयोजन करके और हम उनको जो ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक आते हैं उनको विभागीय योजनाओं से अवगत कराते हैं और जितना हो सकता है हम लोग पशुपालकों को अपना विभाग की योजनाओं से लाभान्वित करवाते हैं।
मेन उद्देश्य ये था कि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस मेले के माध्यम से हम प्रचार प्रसार कर सकें। कृत्रिम गर्भाधान के बारे में बताना चाहूँगा कि अपने ज़िले में बड़े पशुओं में, गायों में जो है अभी सेक्स सार्टेड सीमेन से भी हम लोग कृत्रिम गर्भाधान कार्य शुरू कर दिए हैं, जिसके माध्यम से हम लोग यदि AI करते हैं तो ये 99% श्योरिटी होती है कि उसमें से मादा बछिया ही पैदा होगी। इसी तरह से बकरियों में हमने कृत्रिम गर्भाधान कार्य शुरू किया है, जिसमें हमें जमुनापारी है और बीटल और बारबरी के जो सीमेन हैं हम लोग मथुरा से ला करके और अपने ज़िले में यहाँ कृत्रिम गर्भाधान का कार्य संपादित कर रहे हैं। इसी कार्य को देख करके हमारी माननीय संचालक महोदय के द्वारा हमको निर्देश मिला कि ज़िले अपने प्रदेश के जो अपने पशु चिकित्सक हैं उनको सभी को 71 पशुपाल VS लोगों को हम लोगों ने यहाँ से ट्रेनिंग दिया, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में अभी उसका जो कृत्रिम गर्भाधान करने का ऐसा हम लोग सोच रहे हैं कि यदि शुरू हो जाएगा तो बकरियों को में भी कृत्रिम गर्भाधान होगा और नस्ल सुधार होगा। कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से ज़रूर बकरी पालकों को लाभ इसलिए मिलेगा कि अपने यहाँ की जो बकरियाँ बहुत छोटी होती हैं और उच्च गुणवत्ता वाले और उच्च नस्ल वाले हम लोग जो बकरियों का कृत्रिम गर्भाधान करेंगे तो बड़ी नस्ल के उनको बकरी प्राप्त होगी और निश्चय ही उनको आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हम लोग के द्वारा जो शहर में जितने भी गाय हों चाहे कुत्ता हो, ये सब जो एक्सीडेंट होते हैं, हमारा गौ सेवा मंडल, ये बेजुबान रेस्क्यू टीम जो है, हम सब मिलकर सभी गाय को, कुत्ता को जहाँ भी हमें सूचना मिलता है हम रेस्क्यू करते हैं और रेस्क्यू करने के बाद उन्हें अपने अपने शेल्टर में ले जाकर उनका इलाज करते हैं, उन्हें पूरी तरीके से स्वस्थ करते हैं। स्वस्थ करने के बाद उन्हें यहाँ पे रिलीज करते हैं या किसी न किसी पालकों को सौंप देते हैं। अभी तक अगर गौ सेवा मंडल की बात करेंगे तो हमने 7,000 से ज़्यादा सभी को रेस्क्यू कर चुके हैं और 20,000 से प्लस रोड पे इलाज कर चुके हैं। 17 सालों तक नंगे पांव रहे सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिंह सिसोदिया ने पादुकावरण के तहत 7 साल बाद पुनः समसामयिक मांगों को लेकर पुनः नंगे पांव रहने का संकल्प लिया है। आज की ये प्रेस वार्ता में इन्होंने बताया कि सबको शिक्षा एवं संपूर्ण छत्तीसगढ़ में अमीरों के लिए शान शौकत युक्त शिक्षण संस्थाएं हैं, तो दूसरी तरफ गरीबों के नसीब में शिक्षक विहीन सरकारी स्कूल हैं। एक तरफ राजकुमार कॉलेज हैं तो दूसरी तरफ अबूझमाड़ एवं बलरामपुर जिले में सामरीपाट का सरकारी स्कूल। आगे इन्होंने बताया कि दोहरी शिक्षा प्रणाली के कारण आने वाले समय में हम 2 तरह के छत्तीसगढ़ देखेंगे जो भेदभाव से परिपूर्ण होंगे। अतः ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू की जाए जिसमें महंगे स्कूलों को लोग खुद से ही अलविदा बोल दें। आगे इन्होंने मांग की है कि सरगुजा जिले में भू राजस्व संहिता अधिनियम 66 के प्रावधानों के मुताबिक भूमि का बंदोबस्त किया जाए और उल्लेखित अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक प्रत्येक 30 साल से भूमि का पूर्ण व्यवस्थापन होना चाहिए और जब तक यह मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक राजेश सिंह सिसोदिया ने नंगे पांव रहने का संकल्प लिया है। अब आगे अभी मतलब दशहरे के बाद दिल्ली में हम अपने जो हमारे जो भी नेटवर्क में जाल चक्र में जो संगठन है नई दिल्ली में दशहरे के बाद उनसे मतलब एक मशविरा किया जाएगा, बैठक की जाएगी। उसके बाद फिर नंगे पांव तो हो गया, नंगे पांव तो रहेंगे ही, प्रतीकात्मक है, लेकिन आगे क्या होगा फिर एक तो आचार संहिता है, आगे धरना प्रदर्शन भी होंगे जैसे पहले हुआ करते थे। जो 17 साल नंगे पांव रहे थे उस समय हर साल एक धरना तो देते ही थे, तो आगे भी ये चलता रहेगा, लेकिन इन मांगों के लेके चलेगा, इन दायरों पर चलेगा। और इसमें 2 कार्यक्रम है हमारे, क्योंकि मुद्दे अलग होते हैं, प्रोग्राम अलग होते हैं किसी भी NGO के, सिविल सोसाइटीज़ के। तो हम लोग के जो प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम में पॉलिटिकल एजुकेशन प्रोग्राम जिसमें मतलब निम्न तबके के लड़कों को, लड़कियों, महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे पॉलिटिकल स्किल्स की। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सरगुजा संभाग का एकमात्र ट्रॉमा सेंटर, अत्याधुनिक उपकरण युक्त अस्पताल, आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर, जो तैयार है गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों की सेवा के लिए। 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट।
MRI, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, PFT, TMT, इंडोस्कोपी, EEG, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्रीपारा, अंबिकापुर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदितेश्वर शरण सिंह देव के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों रुपए की लागत से बनने वाले सड़क का भूमि पूजन किया गया। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कर स्थानीय लोगों से चर्चा की। दरअसल अंबिकापुर से लगे ग्राम पंचायत रनपुर कला और ग्राम बकेरमा में सीसी रोड निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इसके साथ ही ग्राम में बने आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदितेश्वर शरण सिंह देव ने किया है। लगातार जिला पंचायत उपाध्यक्ष के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों सहित शहरी क्षेत्र में भ्रमण कर होने वाली मूलभूत सुविधाओं को दूर करने का अथक प्रयास भी आदि बाबा के द्वारा किया जा रहा है। आज रनपुर कला एवं ग्राम बकेरमा में कुछ विकास कार्य जैसे कि सीसी रोड एवं आंगनबाड़ी भवन का उद्घाटन भी था एवं कुछ कामों का भूमि पूजन भी था। इसमें ग्रामीणों के साथ मिलके जो नए काम चालू हो रहे हैं उनमें शामिल होने का मौका लगा। अंबिकापुर के गायत्री अस्पताल में अब CSPDCL कर्मचारियों का इलाज कैशलेस सुविधा के साथ किया जाएगा, जिसकी अनुमति गायत्री अस्पताल को मिल चुकी है। आपको बता दें कि बनारस रोड स्थित अंबिकापुर के सुपर स्पेशलिस्ट गायत्री अस्पताल में मल्टी स्पेशलिस्ट विभाग है, जहां डेंटल विभाग, स्त्री रोग विभाग, हड्डी रोग विभाग, आई डिपार्टमेंट, सर्जरी विभाग सहित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। वहीं गंभीर मरीजों के लिए सर्व सुविधा युक्त ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। गौरतलब है कि गायत्री अस्पताल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर की भी सुविधा है, जहां सभी प्रकार के ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए जाते हैं। साथ ही लेप्रोस्कोपी सर्जरी की भी सुविधा इस अस्पताल में मौजूद है। वहीं अब इन सब सुविधाओं का लाभ CSPDCL के कर्मचारी कैशलेस सुविधा के माध्यम से उठा सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। हमारे गायत्री हॉस्पिटल को CSPDCL जो कि विद्युत विभाग छत्तीसगढ़ है, उनके द्वारा हमारे हॉस्पिटल को मान्यता प्रदान की गई है, जहां पे बिजली विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारी हमारे गायत्री हॉस्पिटल में कैशलेस सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में जितनी भी सुविधाएं हैं, जैसे मेडिसिन विभाग है, स्त्री रोग विभाग है, पीडियाट्रिशियन विभाग है, सर्जरी विभाग है और ऑर्थो विभाग है, सभी विभागों का में वो आकर के अपना कैशलेस इलाज करा सकते हैं। और साथ ही के साथ हम हमारे हॉस्पिटल्स में और भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिनसे टाई अप्स हो गए हैं। तो जो भी हमारे मरीज हैं जिनका इंश्योरेंस कंपनियों के साथ है, वो हमारे हॉस्पिटल्स में आकर के निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। साथ ही के साथ हमारा CGHS में भी हमने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के एम्प्लॉइयों का इलाज की जो सुविधा CGHS देती है, उसके लिए भी हमने अप्लाई कर दिया है और जल्द ही उसकी सुविधा भी हमारे हॉस्पिटल्स में चालू हो जाएंगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी एम्प्लॉई हैं, जो चाहे वो विद्युत विभाग के हों या छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के हों, वो अगर हमारे यहाँ इलाज कराते हैं तो उनको अच्छी सुविधाओं के साथ साथ ये भी फैसिलिटी मिलेगी कि वो जो इलाज कराने का जो खर्चा है वो अपने विभाग में उसको क्लेम करेंगे। तो मान्यता प्राप्त होने के कारण उनको वो जो भी उनका क्लेम होगा वो पूर्णतः मिल जाएगा, ये उनको फ़ायदा होगा। साथ ही साथ हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा जो गायत्री हॉस्पिटल है वो सभी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और 50 बिस्तर का सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल है। यहाँ पे सभी तरह के बीमारियों का बहुत ही अच्छे से इलाज होता है और साथ ही साथ हमने बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियों से भी टाई अप किया है। तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने, अगर कोई मरीज ने उस कंपनी जैसे आदित्य बिरला ग्रुप है, आपका बजाज एलायंस है, मैक्स बूपा है, अगर वो वहाँ से अपना इंश्योरेंस करा के रखे हुए हैं तो हमारे हॉस्पिटल में आकर के वो उसकी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। अंबिकापुर के जीवन ज्योति अस्पताल में एक के बाद एक कई सफल ऑपरेशन कर मरीजों की जान बचाई जा रही है। जहां सड़क दुर्घटना में सर में चोट लगने के कारण
गंभीर रूप से घायल एक बच्ची के जीवन में नया रंग जीवन ज्योति अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा भरा गया है। गंभीर रूप से घायल बेटी के ठीक होने के बाद परिजनों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। वहीं जीवन ज्योति अस्पताल के डॉक्टर को बच्ची के परिजनों ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। डॉक्टर को यूं ही नहीं भगवान कहा जाता है। भगवान के बाद जमीन पर उनके रूप में कार्य करने वाले डॉक्टर लोगों की जिंदगी बचाने का काम करते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला अंबिकापुर के जीवन ज्योति अस्पताल में, जहां भर्ती मरीज के परिजनों ने जीवन ज्योति अस्पताल के डॉक्टर के रूप में भगवान को देखा है। दरअसल कोरिया जिले के ग्राम गिरजापुर में रहने वाले अनिल कुशवाहा की बेटी गणेश चतुर्थी पर पूजा करने सुबह घर से निकली थी, जहां सड़क पर अज्ञात वाहन ने ठोकर मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। बेटी की घायल होने की सूचना मिलते ही परिजन स्थानीय अस्पताल में उपचार के बाद तत्काल उसे अंबिकापुर शहर के जीवन ज्योति अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां सर में गंभीर चोट लगने के कारण जीवन ज्योति अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर समेत स्टाफ के द्वारा तत्काल बच्चे का उपचार शुरू किया गया। जहां बच्चे की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने ऑपरेशन शुरू किया। 4 से 5 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। डॉक्टरों की मेहनत आखिरकार रंग लाई और गंभीर रूप से घायल की जिंदगी में दोबारा रंग जीवन ज्योति अस्पताल के डॉक्टरों ने भर दिया। मेरी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें सर में गंभीर चोट आई थी। कैसे चोट लग गया था? कहाँ जा रही थी? वो सवेरे घर से निकलने के बाद पूजा करने जा रही थी। गणेश चतुर्थी था उसका दूसरा दिन, तो गणेश पूजा करने जा रहे थे। और गणेश जी का पूजा करने के बाद वो मतलब कि घर आ रही थी अपने साइड में, मेन रोड है, वो साइड चलते चलते आ रहे थे। पीछे से कोई बोलता है एम्बुलेंस था या इको ओमनी का टाइप का था गाड़ी, वो पीछे से ठोक के भाग गया सर। इसके बाद मेरी बेटी वहीं पर गिर गई। गांव वाले पड़ोस वाले उठा के ले गए मेरे घर में। फिर हम लोग सो रहे थे, चूँकि सवेरे 6:30 से 7 बजे के बीच की घटना था। सो रहे थे हम लोग, हाँ 7:15 से 7:30 बजे के बीच की घटना था। फिर सो रहे थे हम लोग घर में। अपने मम्मी ये गई तो फिर इसकी मम्मी को ले जा कर दिए। तो हम लोग का तो दिमाग ख़राब हो गया। मेरे पास फ़ोन किया, मैं दूसरे घर में सो रहा था। फिर क्या हुआ कि अब दिए, फिर हम लोग देखे तो दिमाग ख़राब हो गया हम लोग का, कान से ब्लड वगैरह आ रहा था। फिर इसको तुरंत लेके भागी। वहीं पर पटना में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ के डॉक्टर लोग बताए कि नहीं MRI करना पड़ेगा, सिर में चोट है करके। वहाँ जैसे ही MRI का नाम सुना सर, अब कान में ब्लड निकल रहा था। मैं वहाँ से डायरेक्ट तुरंत गाड़ी वाले को बोला, ड्राइवर को, कि तत्काल यहाँ से तू कहीं मत चल, डायरेक्ट जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर मेरे को जितना जल्दी से जल्दी हो सके पहुँचा। फिर वो ड्राइवर बेचारा बहुत ही वही था कि मेरे को महज 50 से 55 मिनट में यहाँ पहुँचा दिया इस हॉस्पिटल में। इस हॉस्पिटल में मेरे को पहुँचने में जितना लेट लगा, उससे फास्ट इलाज मेरे बेटी का हुआ। बता तुरंत MRI किए, MRI करने के बाद रिपोर्ट आया। उसी दरमियान यहाँ के जो कैजुअलिटी के स्टाफ थे, डॉक्टर साहब न्यूरो सर्जन जो हैं डॉक्टर राम साहब, उनको फ़ोन कर दिए होंगे या जैसा भी होगा, उधर का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन इमीडिएटली बिना लेट किए वो भी हॉस्पिटल में तुरंत आ गए। MRI देखने के बाद बोले कि कंडीशन अब नॉर्मल है, ऑपरेशन लगेगा। अब ऑपरेशन सुनने के बाद अब एक ही बिटिया है सर, है ना। ऑपरेशन सुनने के बाद आदमी का थोड़ा सा, मैं भी अनबैलेंस हो गया। अब मैं डॉक्टर साहब के ऊपर छोड़ दिया कि सर मैं हॉस्पिटल में ला दिया हूँ, अब बाकी आप लोग देख लीजिए क्या करना है। फिर 4-5 घंटे के लंबे समय का ऑपरेशन के बाद फिर मेरी बेटी को ऑपरेशन थिएटर से निकाले। करीब मेरे को लगता है 10 दिन ना, 3:30-4 बजे 10 दिन या अब तो क्या है कि हाँ 10 दिन तक ICU में रखे थे। गहन चिकित्सा वो वहाँ निगरानी में रखे थे। पूरा हॉस्पिटल प्रशासन से ले करके वो सामने ही अपने नज़र के सामने रखे थे इसको। मैं बीच बीच में जाता था देखने के लिए, जब परमिशन रहता था तो सामने ही देखता था। पूरा हॉस्पिटल प्रशासन से लेकर के ICU स्टाफ, डॉक्टर, यहाँ के मतलब जितने भी हैं, वार्ड आया से लेकर वार्ड बॉय, इस बिटिया के ऊपर अपना जान छिड़क दी सर। जीवन ज्योति अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर BVS राम ने बताया कि सड़क हादसे में बच्ची के सिर पर गंभीर चोट लगी थी। चूंकि मरीज की स्थिति को देखते हुए तत्काल जांच के बाद
जटिल ऑपरेशन डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया गया। अब बच्ची पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुकी है और धीरे धीरे रिकवर कर रही है। वो 8 साल की बच्ची थी, उसको एम्बुलेंस ने मारा है, एक्सीडेंट हो गया है। वो हमारे पास आ गया है स्कैन के साथ। वो स्कैन में कुछ भी नहीं है, माने कुछ खून का क्लॉट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कुछ चोट का, कोई फ्रैक्चर भी नहीं है एविडेंस में, और सीटी का रिपोर्ट में भी कुछ नहीं है। बट उसका होश बहुत कम, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। हमको पता चला है उसको ब्रेन में सूजन आ रहे हैं। उसको पता करके हम लोग क्या किया है, हम अपने आप डायग्नोज करके उसको दोनों तरफ पूरा सिर का हड्डी को निकाल दिया है, इस तरफ और इस तरफ, क्योंकि सूजन बढ़ने के बाद वो हड्डी बीच में आ जाएगा। वो हड्डी की वजह से सूजन का जगह नहीं मिलेगा। सूजन का जगह नहीं मिलेगा तो पेशेंट वो ब्रेन पूरा ये नीचे का होल छेद से बाहर आ जाएगा, माने पेशेंट मर जाएगा। उसकी वजह से हम दोनों तरफ का हड्डी को निकाल के उसको जगह दिया है, जिसमें दिमाग का सृजन आता है, वो सृजन के लिए हमें जगह दिया है। उसके बाद बच्ची धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट किया है, बात भी करने लगा, नाम भी बोलने लगा, चलने भी लगा, बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया है उसको, और घर भी चले गए हैं। अंबिकापुर के जीवन ज्योति अस्पताल में संभाग की एकमात्र न्यूरोलॉजिस्ट मौजूद है, जिससे संभाग के लोगों को बिलासपुर, रायपुर सहित अन्य महानगरों जैसे इलाज प्राप्त हो रहे हैं। वहीं जीवन ज्योति अस्पताल में एक के बाद एक कई सफल इलाज कर मरीज को स्वस्थ किया जा रहा है, और यही वजह है कि यहां आने वाले मरीज को परिजनों के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है, और मरीज के परिजन यहां के डॉक्टर को भगवान की उपाधि दे रहे हैं। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला IPD भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की ICU केयर की विशेष व्यवस्था, NICU जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, ICU एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं। हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर,
अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जाँच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलतापूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000।